रामायण एक ऐसी हिस्ट्री जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इविल के ऊपर गुड की जीत का। रामायण एक ऐसी हिस्ट्री जो हमें सिखाती है इन द रियल सिनेरियो एक प्रॉमिस की कितनी वैल्यू होती है। रामायण एक ऐसी हिस्ट्री है जो हमें दिखाती है अपार्ट फ्रॉम द कास्ट, जेंडर एंड द फेशियल स्ट्रक्चर, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए इवन दो वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। एक टाइम पर इन सारे लेसन्स को अच्छे से सिखाने के लिए और लोगों को इसके पीछे का रियल मीनिंग बताने के लिए को समझाने का काम किया था रामानंद सागर की रामायण ने। और वहीं भी इन द मॉडर्न एरा और वापस से इन सारी चीजों को मॉडर्न लोगों को इन अ मॉडर्न वे समझाने के लिए एक एनिमे मूवी रिलीज करी जा रही है जिसका नाम है, आप सोचोगे ये स्क्रीन पर तो लिखा है जिसका नाम था, हाँ ये मूवी पहले आई थी 1932 में पर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, ये मुझे नहीं पता क्यों, पर अब ये 18 अक्टूबर 2024 को वापस आ रही है। पर हाँ मैं नाम तो बताना भूल ही गया, इस मूवी का नाम था आदि पुरुष। बेसिकली द अपार्ट फ्रॉम द जोक इसका नाम था रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो कि ओरिजिनली रिलीज हुई थी इन द ईयर 1992। 1992 से लेकर अब 2024 आ गया और क्यों और कैसे इस मूवी ने 3 घंटे में ही इतनी अच्छी से रामायण को एक्सप्लेन कर दिया है रेदर देन आदि पुरुष। सो ये मूवी रामायण के बेसिक प्लॉट को समझाती है, लाइक क्यों श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। सेकंड सेकंड अगर कैसे सीता माता और राम जी का मिलन हुआ और लोगों के सामने उन्हें हाथ जोड़ते हुए उन्हें कभी घमंड क्यों नहीं हुआ। इतना ही नहीं, भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी की भी स्टोरी हमारे रामायण से परफेक्टली मैच करती है। वे चाहे तुम हनुमान जी, अंगद और सुग्रीव की बात करो एज बीन अ प्रॉपर वानर्स, चाहे तुम माता सीता और राम जी के सेफ्रेंड उनके कपड़ों को देख लो, और तुम रावण को पावरफुल और अहंकार में जीते हुए देख लो। सेकेंडली ये मूवी रामायण के प्लॉट से भी थोड़ी हटके है, जिसको लेके मैं तुम थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि कैसे कई माता के आदेश से राम जी ने उसे स्वीकार किया, उनके मानने पर वो वनवास जाते हैं और वहां पे उन्हें सुपर्णखा मिलती है और उसके बाद जब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी तो फिर रावण ने छल से माता सीता को पकड़ लिया था। और आगे क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है व्यूअर्स। फिर सीता माता को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अलग सीन्स भी आते हैं, जैसे कि हनुमान जी अपने विशाल रूप में आते हैं, लक्ष्मण जी को जब चोट लगी थी उनके लिए एक फूल लाने के बजाय पूरा पहाड़ उठा ले आते हैं। और इस मूवी में सिर्फ कोर प्लॉट और बेसिक स्टोरी लाइन ही नहीं है, इसमें एक ऐसी चीज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि है एक म्यूजिक। इस मूवी के सॉन्ग्स आदि पुरुष के जैसे हिप हॉप नहीं है, पर क्योंकि ये मूवी 1992 की है एक तरह से मेलोडी और स्मूथ टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। पर कुछ लोगों को इस मूवी से एक लास्टली एक हेट है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। इन दिस मूवी भगवान राम को कुछ सीनों में बहुत गुस्सा करते हुए दिखाया है। मैं अगर थोड़ा दिमाग लगा के बोलूं तो भगवान राम भगवान तो थे ही, पर वो एक ह्यूमन भी थे और ये तो ऑब्वियसली है कि हर एक इंसान को गुस्सा आता है और कभी कभी राम जी भी गुस्सा कर देते हैं।
ये वीडियो आज के लिए इतनी ही थी और अब बताना आप 18 अक्टूबर को जाओगे या नहीं। मैंने इस मूवी को पहले ही देख लिया है, इसलिए मैंने अपना रिव्यू दिया। इसमें मैंने कोई स्पॉयलर्स वाले सीन नहीं दिखाए हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसे 4K में ज़रूर देखने जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी थी वो बिल्कुल ब्लर थी, क्योंकि ये 1992 की मूवी है और मैंने इसकी वही वाली मूवी देखी थी जो 1992 में बनी थी। पर अब इसका थोड़ा 4K में वर्जन आया है, तो मैं इसे ज़रूर 18 अक्टूबर को देखने जाऊँगा। जब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।